हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, यानी कि धीरे धीरे करके आपको हम सारे के सारे सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर्स मैं सॉल्व कर रही हूँ ये आपके नवनीत मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट में से है। ओके, हमने प्रैक्टिस पेपर 5 पहले लिया था, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। लाइव हमने लिया था पेपर नंबर 5 जो था वो प्रैक्टिस करके अपना हो गया। फिर पेपर नंबर 4 भी आपके पास अवेलेबल कर दिया है, पेपर नंबर 3 भी आपके पास अवेलेबल है। आज मैं आपको देने वाली हूँ पेपर नंबर 2। और अगर आप ये पांचों के पांचों पेपर्स प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पूरी तरीके से पैटर्न समझ में आ जाएगा कि बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आता कैसे है 70 मार्क्स का, और आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब तक तो आपको भी अच्छे से रट गया होगा कि कितने सेक्शंस होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमारे बायोलॉजी के पेपर में टोटल 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए बी सी डी आपको हमेशा न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। अगर आप कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो वो हमेशा आपको न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो एमसीक्यू के क्वेश्चन के बाद समझो आपका ये क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन के बाद अगर इसका आंसर है सी या बी तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा लिखोगे और इसका आंसर का ऑप्शन नंबर लिखना कंपलसरी है। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको, अगर आपने ऑप्शन नहीं लिखा और इधर पे डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, तो आपको मिलेगा 0 मार्क्स। आपको ऑप्शन लिखना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन लिखना जरूरी है। इसके आगे आंसर नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब बहुत सारे मंद बच्चे ऐसे हैं जो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के पीछे पड़े रहते हैं, जो 1000 बार बोलने के बावजूद भी सेम गलती रिपीट करके आते हैं। या तो ऑप्शन लिख के नहीं आते, या तो क्वेश्चन कॉपी करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। अभी जिसको जो करने का है करो। मैं 50 से ज्यादा बार बता चुकी हूँ, पिछले 2 साल से बता रही हूँ पेपर पैटर्न चिल्ला चिल्ला के कि एमसीक्यू में ऑप्शन लिखना कंपलसरी है, और जो आप फर्स्ट ऑप्शन लिखते हो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका कंसिडर किया जाता है। इधर उधर से पूछ के अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन कट करके सेकंड ऑप्शन लिखा, मतलब कट करके कुछ दूसरा आंसर लिखा, तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा। क्योंकि आपका जो फर्स्ट आंसर होता है वही कंसिडर किया जाता है, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट 2 इंस्ट्रक्शंस। अब देखो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन ए में फर्स्ट एमसीक्यू हमको क्या दिया गया है, अपने एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। द रोल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज, आईयूडी मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का क्या काम होता है। देखो 2 तरीके की आईयूडी होती है, एक हार्मोन रिलीजिंग, एक कॉपर रिलीजिंग। आपका जो स्पर्म होता है, स्पर्म के टेल की स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम इसको कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कॉपर क्या करता है, ये इस कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से स्पर्म की टेल की स्पीड नहीं बढ़ती है, जिसके वजह से स्पर्म जो है या आपके सर्विक्स से आपके ओव्यूला तक ओव्यूल तक, ओवरी तक पहुंच ही नहीं पाता है। यानी कि अपना ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है इस तक अपना ये स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने इसका कैपेसिटेशन प्रोसेस स्टॉप कर दिया। तो बेसिकली कॉपर क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन होने से रोकता है। बाकी ये फंक्शंस जो है ये आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी करेगा, और ये तो आएगा ही नहीं इधर पे। गैमेटोजेनेसिस बनाना ये नहीं है, ये मतलब आपका बॉडी का सेक्सुअल हार्मोन का डिफॉल्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी। अभी देखो इधर पे आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब साथ में पेयर करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं। ओके, सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब पेयर करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में पेयर करेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। यानी कि सिनेप्सिस कंप्लीट होके आपको जो प्रोडक्ट मिला है उसको आप क्रॉसिंग ओवर बोलते हो। सिनेप्सिस यानी कि एक्चुअल जॉइनिंग ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सिनेप्सिस यानी कि पेयरिंग ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। ध्यान से क्वेश्चन देखो, इधर क्वेश्चन में आपको पेयरिंग पूछा गया है। सो पेयरिंग पूछा है तो सिनेप्सिस आएगा। क्रॉसिंग ओवर आपका प्रोडक्ट होता है, पेयरिंग के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है। टर्मिनलाइजेशन यानी सिनेप्सिस खत्म होने के बाद आपके 2 क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। और बाइवेलेंट मतलब क्या होता है, जब आपके दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे साथ में चिपके हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट। तो आपको इधर पे पेयर्ड होमोलोगस अगर पूछा होता, द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज, तो आप बाइवेलेंट बोलते। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोसेस पूछा है, तो प्रोसेस में क्या आएगा कि सिनेप्सिस वाला प्रोसेस हो रहा है जिसके वजह से बाइवेलेंट बनता है। बाइवेलेंट के बाद टर्मिनलाइजेशन होता है, सिनेप्सिस ओपन होता है और फाइनल प्रोडक्ट क्रॉसिंग ओवर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्लेस द फॉलोइंग इवेंट ऑफ ट्रांसलेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, आपको ट्रांसलेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखो इधर पे ट्रांसलेशन का करेक्ट सीक्वेंस कैसे होता है बच्चा लोग, सबसे पहले अपना mRNA रहता है, एक मिनट, सबसे पहले क्या रहता है अपना mRNA रहता है, फिर mRNA के ऊपर अपना tRNA आता है, और ये tRNA अपने साथ क्या लेके आता है, मिथाइल tRNA, मेट tRNA। ओके, ये मेट tRNA जो है, मेट tRNA, तो मेट tRNA अपने साथ, पहले मेट tRNA आके अटैच हुआ आपके स्टार्ट कोडॉन के साथ, फिर उसके बाद आपका स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम अटैच हो गया लार्ज सब यूनिट के साथ। ये देखो, ये आपका लार्ज सब यूनिट है, ये आपका स्मॉल सब यूनिट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट tRNA आता है, एडजेसेंट अमीनो एसिड आती है, और फिर उसके बाद आपका चेन बनता है। सो ये आपका सीक्वेंस है। तो यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो करो, सबसे पहले आपका मेट tRNA अटैच होता है, फिर उसके बाद आपका राइबोसोम्स का अटैच होता है, सो 1 4, ओके, फिर उसके बाद आपका सेकेंड tRNA आता है, और फिर 2 अमीनो एसिड्स के बीच में पेयरिंग होती है, सो 1 4 3 2, ये आएगा आंसर 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर बी। नाउ दिस इज फ्रॉम अ डिलीटेड पार्ट, सो आप इसको नहीं करोगे। देखो प्रैक्टिस पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड पार्ट में से दिए गए, लेकिन बोर्ड्स में कुछ भी डिलीटेड पार्ट से नहीं आएगा, दिस इज द गारंटी। फिजिक्स के पेपर में कुछ नहीं आया था, तो टेंशन मत लो कि आपके किसी भी पेपर में डिलीटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, ऑल राइट। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, रूट कैप इज प्रेजेंट जस्ट बिलो। अभी आपने अगर 6th चैप्टर में रूट हेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ये आपको अच्छे तरीके से आता होगा। रूट कैप किधर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो मेरिस्टमैटिक रीजन। ये जो सेल डिवीजन वाला रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टमैटिक रीजन। ओके, सो रूट कैप इज जस्ट प्रेजेंट बिलो द मेरिस्टमैटिक रीजन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ओके, okay, so it is present just below meristematic region. Then next is abscisic acid is also known as dash. एब्सिसिक एसिड अपना स्ट्रेस हार्मोन है, जिसको हम एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट ऑप्शन नहीं है इधर पे, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड एब्सिशन करता है, यानी फ्लावर्स को नीचे गिराता है, बर्ड को डोरमेंट कर देता है। और गिबरलिन हार्मोन क्या करता है, बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो एब्सिसिक एसिड एंटी गिबरलिन काम कर रहा है। सो आपको ये बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। एब्सिसिक एसिड के 2 ही फंक्शंस हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट एंड एंटी गिबरलिन। ओके, ऑल राइट। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंफर्मेटरी टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग HIV इन्फेक्शन इज। HIV इन्फेक्शन के लिए अपन कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट यूज करते हैं, पहला टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट अगर गलती से पॉजिटिव आया तो ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी हो जाता है, तो कंफर्म करने के लिए हम सेकंड टेस्ट यूज करते हैं, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल फेवर स्पीशीज डाइवर्सिटी। कौन से पर्टिकुलर फैक्टर्स की वजह से हमको स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी मल्टीपल स्पीशीज। ग्लेशिएशन मतलब क्या होता है, जो स्नो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से तो उल्टा स्पीशीज कम होंगी, क्योंकि ओशन का बैलेंस चेंज हो जाएगा। फॉरेस्ट कैनोपी यानी कि आपको फॉरेस्ट का जंगल वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें तो सेम स्पीशीज पॉपुलेशन बढ़ाएगा। को एक्सटिंक्शन में क्या होगा, को एक्सटिंक्शन में सारी स्पीशीज एक साथ गायब हो जाएगी, एक गायब हुई उसकी वजह से दूसरी गायब हो गई। और इन्वेजिव स्पीशीज में बाहर से कोई नई एलियन स्पीशीज आती है, जिसकी वजह से हमको नया डाइवर्सिटी देखने मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो अभी जैसे ये एमसीक्यूज हैं, वैसे ही आपके एंट्रेंस के भी एमसीक्यूज होते हैं, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत नर्वस हो, आप ये सीईटी नीट जेई को लेकर, एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर। सो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन अवेलेबल है। हेलो लर्नर्स, सो आई नो कि आप सब लोग अब अपने एमएसटी सीईटी की तैयारी में फुल जोशों से लग जाएंगे, फुल एकदम एनर्जी से लगने वाले हैं, क्योंकि हम सभी को अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए। और इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अनअकैडमी, जो कि टेस्ट प्रिपरेशन कैटेगरी के लिए इंडिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है, यहाँ पर एमएसटी सीईटी के लिए नए कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। और उस कोर्सेज के कुछ फ़ायदे ये हैं कि यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जो कि 20 मार्च से कंटिन्यूसली होने वाले हैं, और उसके साथ साथ आपको आपके टेस्ट परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाएगा। आप अनलिमिटेड रिकॉर्ड क्लासेस देख सकते हैं, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको अमेजिंग क्रैश कोर्सेज भी अटेंड करने का मौका मिलेगा। एंड आप अनअकैडमी पर मेरे सारे के सारे फ्री स्पेशल क्लासेस सेशंस देख पाएंगे, जिसमें हम आपके बायोलॉजी का फुल एमएसटी सीईटी का सिलेबस कवर करेंगे विथ योर एमसीक्यू टेस्ट। आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप 20 मार्च के पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस है 2099, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको ये प्राइस मिलेगा 2499।
₹439 में बिफोर 20th मार्च। आपको बस मेरा कोड यूज करना है ANJ10 ताकि आपको स्पेशल 10% का डिस्काउंट मिल सके। MST CET के लक्ष्य बैच के साथ जुड़िए। इस यहाँ पर आपको अमेजिंग टीचर्स मिलेंगे जो आपकी अमेजिंग तरीके से टेस्ट की प्रिपरेशन कराएंगे। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट एंड दिस नंबर एंड वी हैव वन मोर फीचर फॉर यू, अनलॉक 20। तो यहाँ पर आप को बहुत ही जल्द प्राइजेस बढ़ने वाली हैं और उसके पहले अगर आप 14 से 16 मार्च तक, ये ऑफर लिमिटेड है। इफ यू बुक योर पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट देन यू कैन गेट मोर देन 20% ऑफ ऑन अनअकैडमी ऑल सब्सक्रिप्शन। यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड ANJ10। सो प्लीज 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 ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी एंड सी यू ऑल। अब एकदम MST CET 4 के आएंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू। तो विच इज द मोस्ट वेल नोन पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी? क्या बोला गया है हमको इधर पे? कौन सा पैटर्न यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को लेकर एकदम फेमस है? तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप से तो आपको पॉपुलेशन का पैटर्न समझ में आता है। आपको ज्यादा वैरायटी कब देखने को मिलती है? यहाँ पे अगर मैं ऐसा आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं तो नीचे लैटिट्यूड रीजन में हमको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वेजिटेशन कम होते जाता है क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन और सॉइल की मात्रा कम है, मॉइस्चर कम है। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट सबसे फेमस पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का। गिव द टर्म यूज टू एक्सप्रेस अ कम्युनिटी इन इट्स फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन। तो अभी यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि जब आप कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हो तो फाइनल स्टेज को हम क्या बोलते हैं उस ऑर्गेनिज्म के? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये रहे आपके सारे 1 से लेकर 10 तक के आंसर्स। आप यहाँ से अपने आंसर्स कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल दे रही हूँ, आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, डिलीटेड पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आया तो वो आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं और अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसका आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है तो वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया। आपने नहीं पढ़ा वो आपकी गलती है। सिलेबस का क्वेश्चन है तो वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर टोटली आउट ऑफ सिलेबस या डिलीटेड पार्ट का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अटेम्प्ट करके आओ, उसका मार्क्स मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ सब कुछ अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट नाउ कम्स अवर सेक्शन 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन ए। अगर समझो आपका ऐसा पेज है, इधर पे आपका 10वां MCQ खत्म हुआ, ठीक है, तो आप यहीं से अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए न्यू पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सेक्शन बी स्टार्ट होगा तो सेक्शन बी आप इधर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सेक्शन बी के लिए आपको न्यू पेज पे ही जाना पड़ेगा और न्यू पेज पे यहाँ लिखना पड़ेगा सेक्शन बी, याद रखो। ओके, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इज द मोस्ट यूज्ड प्लास्मिड इन rDNA टेक्नोलॉजी? rDNA टेक्नोलॉजी में कौन सा प्लास्मिड सबसे ज्यादा यूज होता है? सो द मोस्ट यूज्ड प्लास्मिड इन rDNA टेक्नोलॉजी इज PBr322। ये हमने थ्योरी के टाइम पे ही पढ़ा था, PBr322। व्हाट इज राइजोस्फीयर? अपने रूट के आजू बाजू में जो सॉइल होती है उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर, रूट के आजू बाजू का इलाका। हाउ साइटोकाइनिन्स कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस? साइटोकाइनिन्स कैसे एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करती है? बिकॉज दे प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। साइटोकाइनिन्स की वजह से लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ होती है। डिफाइन जीन थेरेपी। अभी देखो डेफिनेशन बोला है तो वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। सो जीन थेरेपी क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय रिप्लेसिंग और ऑल्टरिंग सप्लीमेंटिंग अ जीन दैट इज एब्सेंट और एबनॉर्मल, यानी कोई भी डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन? मैंने आपको बोला था यूरी मतलब वाइड एंड स्टीनो मतलब नैरो। अभी समझो आप ज्यादा एडजस्ट करने वाले में से हो तो आपको हम यूरी पर्सन बोलेंगे, यूरी ह्यूमन। या सॉल्ट हेलाइन मतलब क्या होता है? सॉल्ट। तो जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं उनको बोलेंगे यूरी हेलाइन। जो कम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में या जरा भी एडजस्ट नहीं कर सकते उनको बोलेंगे सी ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट्स, दे आर कॉल्ड यूरी हेलाइन। और जो नहीं एडजस्ट कर सकते दे आर कॉल्ड स्टीनो हेलाइन। नाउ गिव डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं अपने स्पीशीज के कॉम्पोजिशन में एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। महाराष्ट्र में टोटल कितने नेशनल पार्क और कितनी सेंचुरी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CET में भी आ सकता है। महाराष्ट्र में 5 नेशनल पार्क और 11 सेंचुरीज है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नेम 3 सब फैमिलीज ऑफ फैमिली होमिनोइडे। इधर पे एक्चुअली होमिनोइडे आना चाहिए था। तो ये देखो आपको होमिनोइडे के 3 सब फैमिलीज पूछे गए हैं। सो एक होमिनिडे, एक पॉन्जिडे और एक हैलोबटिडे आएगा। सो दीज आर दी 3 सब फैमिलीज ऑफ फैमिली होमिनोइडे। प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी न्यू पेज। आपको ये नया सेक्शन न्यू पेज पे स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। देखो ऑटोगैमी क्या होता है बच्चा लोग? लुक हियर, ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, खुद का एंथर, खुद का पोलन, खुद का स्टिग्मा। और जीनोगैमी क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन, जो पॉलिनेटिंग एजेंट की मदद से होता है। सो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करके 4 पॉइंट्स बताने, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके,
सो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी एजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये इकोनॉमिकल है यानी कि सस्ता है, इसमें ज़्यादा पोलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं होते क्योंकि खुद का फ्लावर खुद से ही पॉलिनेट कर लेता है। और ये इकोनॉमिकल नहीं है, इसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा वेस्ट होता है। इसमें ऑफस्प्रिंग्स डिट्टो सेम टू सेम मिलते हैं, इसमें हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नॉन डिसजंक्शन एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये देखो नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे अगर आपके क्रोमोसोम्स प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुए, समझो यहाँ पे 23 जाने चाहिए थे और यहाँ पे 23 जाने चाहिए थे, लेकिन अगर प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुआ, यहाँ पे 24 आ गए और यहाँ पे 22 चले गए, तो आगे जाके इनको लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा और इनको टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, या इधर पे डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है। So these are some of the problems which are faced. So this is your non-disjunction. ये है आपका homologous chromosomes. Homologous chromosomes which carry same gene. ये मेल से आया है, ये फीमेल से आया है, लेकिन दोनों के पास सेम जीन है, दोनों सेम क्रोमोसोम्स है, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, तो देखो इधर पे the morphologically, genetically and structurally essential identical chromosomes present in diploid cell, these are called as होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि इनका स्ट्रक्चर भी सेम, इनका फंक्शन भी सेम, इनका सब कुछ सेम, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। व्हाट इज फंक्शनल जीनोमिक्स? यस, फंक्शनल जीनोमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ जीनोमिक्स जिसमें हम अलग अलग जीन सीक्वेंसेस के फंक्शन स्टडी करते हैं। वाटर को हम बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्यों बोलते हैं? आपको वाटर की 4 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बेस्ट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, इनर्ट कंपाउंड है, किसी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिसॉल्विंग मिनरल्स। नाउ यू हैव टू, ये फंक्शंस आपको दिए, इसके हिसाब से आपको हार्मोन्स डिसाइड करने हैं। लीव्स कौन गिराता है झाड़ में से? एब्सिसिक एसिड। फ्लावर्स के अंदर ये लॉन्ग डे प्लांट में जल्दी फ्लावरिंग कौन करता है? गिबरेलिक एसिड, उसको जल्दी फ्लावर चाहिए। एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। और आरएनए सिंथेसिस कौन करता है? साइटोकाइनिन। सो दिस इज योर आंसर, ये देखो। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वापिस से मैच द कॉलम। सो ग्लूकागॉन हार्मोन यानी कि ग्लूकोज हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैन, दैट इज योर बीटा सेल्स, इंसुलिन। ओके, एड्रेनलिन, आपका एड्रेनलिन हार्मोन किधर से बनता है? किडनी के एड्रिनल मेड्यूला वाले रीजन से। किधर से बनता है? एड्रिनल मेड्यूला वाले रीजन से। देन सोमैटोट्रोपिन यानी अपना ग्रोथ हार्मोन किधर से बनता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और एडीएच एंड ऑक्सीटोक्सिन, सिर्फ 2 ही हार्मोन रहते हैं अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यस, तो ये आ जाएगा न्यूरोहाइपोफिसिस में। सो सी, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अलग अलग टाइप के गोइटर पूछे गए और उसके कॉजेस पूछे गए। एक होता है सिंपल गोइटर जो खाने में कम आयोडीन की वजह से होता है, और एक होता है एक्स ऑप्थाल्मिक गोइटर जो आपके एक्सेसिव थायराइड ग्लैंड के एक्टिविटी की वजह से होता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन। ओके, नेक्स्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल विटामिन प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल विटामिन प्रोडक्शन में हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं? 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको पहले एक्सप्लेन करना है कि विटामिन की जरूरत कैसे होती है, अलग अलग विटामिन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, और फिर आपको ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल बताना है। क्वेश्चन को समझो कितने मार्क्स के लिए, फिर एक्सप्लेन करो। आपको 2 टाइप के न्यूक्लियेजेस पूछे, न्यूक्लियेजेस यानी जो डीएनए को ब्रेक करते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस के बारे में आप थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। देन नेक्स्ट, ये हमने पढ़ा था क्वेश्चन बैंक में, मैंने आपको बताया था हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पूछा है। हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो ठंडी के टाइम पे ये क्या करते हैं? छुप जाते हैं। सो हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप बोलते हैं, इट इज फॉर द होल विंटर। ओके, इसमें आपका जो पोलार बेयर है वो ठंडी के मौसम में गुफा में छुप जाता है। और एस्टिवेशन मतलब क्या होता है? एस्टिवेशन इज फॉर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब इसमें जो आपके फ्रॉग वगैरह हैं ये गर्मी के टाइम पे जमीन के नीचे चले जाएंगे, स्नेक वगैरह जमीन के नीचे चले जाएंगे ताकि उनको ठंडाहट मिले। ओके, ओके, नेक्स्ट, टिल व्हाट टाइम डज क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल? जब तक आपका एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा तब तक आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल रहेगा। अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेम द पायनियर्स इन द एक्वेटिक हैबिटेट ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन। ओके, सो आपको इधर पायनियर्स बोला गया एक्वेटिक हैबिटेट का। स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन आर द पायनियर्स। आप ये अपना एक्वेटिक हैबिटेट का देखो, ऐसे एक टेबल दिया गया था जिसमें आपको ऐसे अलग अलग स्टेजेस दिए गए थे। तो उसका जो फर्स्ट स्टेज था फाइटोप्लैंक्टन वाला स्टेज, ये फाइटोप्लैंक्टन वाला स्टेज आएगा। 14 चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ओके, मैंने आपको बोला था एक जेरार्क और एक हाइड्रार्क, दोनों का सक्सेशन का आपको पूरा स्टेजेस पढ़ना है। ओके, देन नेक्स्ट, मैच द कॉलम। अब यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर
15 से अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए गए, यानी इकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए, और उन्होंने क्या क्या किया है वो आपको बताना है। तो एक तो आपको याद होना चाहिए रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, ये पॉल एल्ड्रिक ने दिया था। सो ये इसका आंसर तो बी आएगा, इतना तो मेरे को भी पता है। और एडवर्ड विल्सन ने क्या किया था, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलर किया था। सो ये दो टर्म्स आपको याद होने चाहिए। तो एक पॉल एल्ड्रिक और एक एडवर्ड विल्सन। ओके, अब बचे आपके डेविड टिलमैन। तो डेविड टिलमैन ने क्या किया था, हमको प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस दी थी, और वॉल्टर रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। नाउ कम सेक्शन सी, अगेन ऑन न्यू पेज यू हैव टू स्टार्ट। सो अब आपको 3 डिवाइसेस बताना है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जिसके वजह से आपका जो प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेशन से अवॉइड हो सकता है। सो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने का तरीका है, प्लांट यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अगर दोनों गैमेट्स रहेंगे ही नहीं तो आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। देन हेट्रोमॉर्फी होना चाहिए, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए ताकि कंपैटिबिलिटी ना हो। हर्कोगेमी होना चाहिए, यानी कि बीच में कोई मैकेनिकल डिवाइस प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अब देखो इधर पे, अपोमिक्सिस मतलब क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 टाइप का अपोमिक्सिस होता है, एक आपका गैमेट से होता है, एक आपका डिप्लॉयड सेल से होता है। जो गैमेट से होता है उसको हम बोलते हैं अपोगेमी, जो डिप्लॉयड सेल से होता है उसको हम बोलते हैं अपोस्पोरी। यानी कि इसमें आपका मियोसिस नहीं होगा, इसमें जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है ये डायरेक्ट आपका एम्ब्रियो बन जाएगा। सो इसमें मियोसिस नहीं होगा। यहाँ पे मियोसिस होता है लेकिन आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, अभी अगर आपका एग से एम्ब्रियो बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस, है ना। डायरेक्ट आपके हार्मोन की वजह से एग एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपका एम्ब्रियो फ्रॉम हेप्लॉइड सेल्स, स्टेराइल प्लांट्स। तो इसका एक एग्जांपल क्या आएगा, निकोटियाना, अपना टोबैको का प्लांट। यहाँ पे अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, तो इसको हम बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। क्या बोलेंगे इसको हम, डिप्लोस्पोरी, यानी डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल हमको मिला है। और नेक्स्ट आता है न्यूसेलर सेल्स। अगर आपको न्यूसेलर सेल से एम्ब्रियो सैक मिल रहा है तो इसको आप बोलोगे अपोमिक्टिक, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको एम्ब्रियो सैक मिला है। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द डायग्राम गिवन बिलो। अभी ये आपका फेवरेट है, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दिस इज वास डिफरेंस। ओके, वास डिफरेंस ये पूरा, और ये आपका अंदर 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 ये अंडा गुंडा सांप जैसा जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जहाँ पे आपके स्पर्म्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो भैया ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। एक्स क्रोमोसोम के पास ज्यादा जीन्स होती हैं, वाई क्रोमोसोम के पास कम जीन्स होती हैं। ओके, ये देखो इधर पे डिस्टिंग्विश आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। ओके, एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेटासेंट्रिक होता है, वाई क्रोमोसोम जो है एक्रोसेंट्रिक होता है। यहाँ पे कम जीन्स होती हैं, यहाँ पे ज्यादा जीन्स होती हैं। एक्स क्रोमोसोम यूक्रोमैटिन होता है, इसके पास ज्यादा हेट्रोक्रोमैटिन होता है। ये ज्यादा एक्टिव होता है जेनेटिकली क्योंकि यूक्रोमैटिन इज एक्टिव। ये इनएक्टिव होता है जेनेटिकली क्योंकि यहाँ पे हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा है। ओके, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर, यहाँ पे नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम इज शॉर्टर। मतलब ऐसा होता है ना, ये देखो ऐसा, ये अपना नॉन होमोलोगस रीजन है, जो रीजन मैच नहीं करता, तो ये बड़ा है ये छोटा है। ओके, ऑल राइट, चलो 3 पॉइंट्स पढ़ लो, 3 मार्क का क्वेश्चन है। 6 पॉइंट्स पढ़ लो, 3 मार्क का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी एंड नेम द साइंटिस्ट टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। आपको आंख बंद करके ये देख के पता चलना चाहिए किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज ने, HNC, हर्शी एंड चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अरे आजा, हर्शी एंड चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। पहला स्टेप है बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन करना बैक्टीरिया में, फिर दोनों को मिक्स होने देना, ब्लेंडिंग, और फिर सेंट्रीफ्यूज करके सुपरनेटेंट सेपरेट कर लेना। तो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सो दिस इज द आंसर, इन्फेक्शन, ये देखो ये आएगा आंसर अपना, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। और किसने किया था, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। अल्फ्रेड और मार्था नाम याद नहीं है, सिर्फ हर्शी और चेज लिखा तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वाटर इज अ सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल दैट कनेक्ट्स फिजिकल वर्ल्ड विद बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो आपको क्या बोला गया है कि वाटर को आपको प्रूव करना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, तो आपको अगेन वाटर की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, दैट्स इट। ओके, ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइटोहार्मोन्स। फाइटोहार्मोन्स का फंक्शन बताना है, कम अमाउंट में ज्यादा काम करता है, प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या है जिससे आप अलग अलग डिजीजेस से बच सकते हो। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन लेना, टाइम टू टाइम हाइजीन मेंटेन करके रखना, बाथरूम टॉयलेट क्लीन रखना, ज्यादा एक दूसरे का सामान शेयर नहीं करना। सो दीज पॉइंट्स विल कम। नेक्स्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अलग अलग डिसऑर्डर्स है, एक है एडिसन्स डिजीज जिसके वजह से आपका ब्लड शुगर लो हो जाता है, एक है कशिंग्स डिजीज जिसके वजह से आपका ब्लड शुगर हाई हो जाता है। सो दीज आर 2 एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स।
अभी नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर नंबर 8 का जो टेबल था ना, फर्स्ट या सेकंड पेज पे दिया गया है, कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। इंसेक्ट लैंड पे रहते हैं, उनके पास स्पिराकल्स होते हैं, जैसे कॉकरोच का एग्जांपल। टैडपोल्स पानी में रहते हैं, सो दे हैव गिल्स। फिश पानी में रहते हैं तो उनके पास गिल्स होता है, और रेप्टाइल्स लैंड पे रहते हैं तो उनके पास लंग्स होते हैं। ओके, कौन से एंजाइम के पास रिकॉग्निशन सीक्वेंस shown in the diagram given below, which enzyme has recognition sequence, तो कौन से एंजाइम के पास recognition sequence है, इको R1। ओके, और पैलिंड्रोम क्या होता है, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, जैसे मॉम तो इधर से पढ़ोगे तो भी MOM है, इधर से पढ़ोगे तो भी MOM है। नितिन, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, स्पेलिंग सेम रहने वाली है। ओके, एंड एक्सप्लेन एंजाइम इन द गिवन डायग्राम कट्स द DNA टू प्रोड्यूस विच एंड। यहाँ पे देखो ये एंड्स कौन से एंड्स हैं, दीज आर योर स्टिकी एंड्स, तो यहाँ पे कौन से एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, ऑल राइट, ये देखो स्टिकी एंड्स किधर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर क्या आएगा, एक तो कार्डियक आउटपुट, आपका नॉर्मल 5 लीटर ब्लड पंप होना चाहिए 1 मिनट में, लेकिन अगर ज़्यादा ब्लड आउटपुट हो गया तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स का आर्थेरोस्क्लेरोसिस या फैट डिपोजिशन की वजह से ब्लड वेसल्स का डायमीटर चेंज हो जाना, ब्लड का वॉल्यूम चेंज हो जाना, ब्लड की थिकनेस चेंज हो जाना, एज और वीनस रिटर्न के हिसाब से, यानी आपका ब्लड कितने फास्ट फिल्टर हो रहा है। अब आता है सेक्शन डी, ये भी आपको न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। ओके, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच जाइगोट डिवाइड। जाइगोट कैसे डिवाइड होता है, विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज प्रोसेस। तो आपको बेसिकली क्लीवेज प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। ओके, आप ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन। 4 टाइप के एब्रेशंस हमने पढ़े हैं डायग्राम की मदद से। सो दीज आर योर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। अभी यहाँ पे आपको ह्यूमन हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स का एक्सप्लेनेशन देना है। तो एक्सटर्नल फीचर्स में हमने जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ा है, आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन करना है, इधर डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम पास नहीं करना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, पल्मोनरी ट्रंक से कैसे जाता है, आप चाहिए तो साइड में एक रफ डायग्राम बना सकते हो, मतलब ऐसा अपना, ठीक है, ऐसा एट्रियम, फिर ये वेंट्रिकल्स कैसे क्या हो रहा है, आप रफ डायग्राम बना सकते हो। पर इधर डायग्राम नहीं बोला है, इधर पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन बोला है, तो डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। अब देखो मिड ब्रेन के बारे में तो हमने पढ़ा था। मिड ब्रेन के पास क्या होता है, इसके पास सुपीरियर कॉलिकुलाई, इन्फीरियर कॉलिकुलाई होता है। सुपीरियर कॉलिकुलाई विजन कंट्रोल करता है, इन्फीरियर कॉलिकुलाई ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है। ओके, ऑल राइट, और इसके पास क्रूरा सेरिब्राई होता है। ठीक है, क्रूरा सेरिब्राई क्या करता है, या आपके मिड ब्रेन को ब्रेन के बाकी के पार्ट से कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, विच डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, दही बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं भाई, चीज बनाते हैं। सो देर आर मेनी प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको बस एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी। सो मैंने शॉर्ट में, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शॉर्ट में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके पास 4 मॉडल पेपर अवेलेबल हो गए हैं, सिर्फ एक लास्ट प्रैक्टिस पेपर बचा है जो आपको मिल जाएगा 16 तारीख को। स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स करो, एकदम शांति से पढ़ाई करो, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस इधर उधर भटको मत, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, स्क्रॉल करना बंद करो, इंस्टाग्राम पे लॉग आउट करो और 4 दिन के लिए पढ़ाई करो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, सी यू सून।